निसान मैग्नाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं पहुंच गया हूं दोराहाट विधानसभा। अल्मोड़ा का एक विधानसभा है दोराहाट, जहां पर मैं पहुंचा हूं। खास जानकारी के मुताबिक मुझे यहां आना पड़ा। कारण यह है कि ये जो सीट थी ये भाजपा से पहले यहाँ विधायक थे महेश नेगी, लेकिन भाजपा के द्वारा उनकी टिकट काट करके एक नए प्रत्याशी को टिकट दिया गया। प्रमुख दावेदार थे यहाँ पे कैलाश भट्ट, जिनको टिकट नहीं मिल पाया। कारण क्या रहा ये तो वही बता पाएंगे, ये बता पाएगी उनकी पार्टी। जहाँ पर तय भाजपा जय भाजपा का नारा चलता है, आज वहाँ की स्थिति डामाडोल हो गई है और लोगों का कहना ये है कि शायद भाजपा के हाथ से ये सीट निकलती जा रही है। जानते हैं उनसे। कैलाश भट्ट जी हमारे साथ है, पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैलाश जी, बड़ा दुख का विषय है कि आपको टिकट नहीं मिल पाया। भाजपा के समय आप प्रबल दावेदार थे। क्या कारण रहा कि भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया? मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया। मैं विगत 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं पिछले बार भी प्रबल दावेदार था, लेकिन महेश नेगी जी को टिकट मिला, मैंने स्वीकार किया। उससे पहले भी मैं दावेदार था, नरेंद्र बिष्ट जी को टिकट दिया, मैंने स्वीकार किया। शायद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कि कैलाश भट्ट के सामने किसी भी प्रत्याशी को ले आएंगे, कैलाश भट्ट पार्टी का हाँ है, वो इसलिए बगावत नहीं करेगा, शायद उनको ऐसा लगता होगा। इसलिए उन्होंने मेरी शराफत को ध्यान में रखते, मेरी पार्टी निष्ठा को ध्यान में रखते हुए मेरा टिकट काट दिया होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बलि है ना, वो बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। मुझे इन्होंने बकरी समझा है। मुझे इन्होंने सीधा सारा सरल जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमको निर्देश मिलते हैं, जो उनको दिशा निर्देश हमको देते हैं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, अनुशासित कार्यकर्ता रहा हूँ। लेकिन संघ भले ही कुछ नहीं करता हो, ये हमको बताया गया है, लेकिन संघ के स्वयंसेवक सब कुछ कर सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताऊँगा कि मैं बकरी नहीं हूँ, मैं अबला नहीं हूँ। मैं इस बार इस विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ने की तैयारी मैंने पूरी कर दी है। और मैंने पूरे क्षेत्र में अपना सर्वे भी करा लिया है और सर्वे के आधार पर लोगों का कहना है आपके साथ अत्याचार हुआ है, ये अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। पूरे क्षेत्र के अंदर, मेरे पूरे क्षेत्र के अंदर जितना ये हमारा द्वाराहाट का क्षेत्र है, चकुटिया, मासी, जालली, पूरे क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को हम लगातार 17-18 वर्षों से जो है अपने क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए देख रहे हैं। अचानक किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को जिसका इस क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, ताल्लुक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उन्हें टिकट दे दिया है। ये मेरा ही अपमान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का अपमान है, इस क्षेत्र की जनता का अपमान। लोग अब इसको समझ रहे हैं। हम इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर जो है जिस तरीके से उसने फैसला किया है, जनता उसकी ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। मैं ये आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। निसान मैग्नाइट। आज हमारी बात हुई थी जिला के जो अध्यक्ष हैं रवि रौतेला जी। उन्होंने ये कहा है कि ये उनका निर्णय नहीं है, पार्टी का निर्णय है, जो ऊपर से आदेश हुआ है वो हुआ है। मैंने उनसे बात की, आप राज्य आंदोलनकारी रहे, प्रदेश में पार्षद रहे और इस समय वर्तमान में जिले में उपाध्यक्ष आपके पास दायित्व रहा भाजपा का, लेकिन फिर भी इस तरह की अनहोनी, ये तो एक अजीब तरह की बात मैंने उनको समझ में मुझे खुद नहीं आई। तो आप इस सदमे को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? मुझे जब ये मेरा टिकट कटा तब से लेकर के लगातार 2-3 दिन मैं अपने मन मस्तिष्क मेरा इतना बिगड़ा हुआ है कि मैं सोच नहीं पा रहा था। जब मैं दिल्ली से यहाँ पहुँचा, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मेरे इंतज़ार में थे। लोगों ने लगातार, मैंने उनसे राय ली, लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तब ये नहीं समझ पा रहा था कि चुनाव लड़ूं। मैं अपने दुख को मैं लगातार रोते रहा कई दिनों तक। आज भी मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ। मैं आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा, मेरी एक इच्छा थी कि एक हर राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा होती है कि जब व्यक्ति शमशान घाट की ओर जाता है, जब वो मृत्युशैया में बैठा होता है, तो उसके ऊपर तिरंगा आए, क्योंकि वो सरकार का ऐसा वो हो, उसके ऊपर तिरंगा चढ़ाया जाए। मुझे ये था कि जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थापा था, मुझे तिरंगा मेरे ऊपर आए कि ना आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झंडा मेरे ऊपर ज़रूर होगा, ऐसा मुझे विश्वास था।
मैं कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ, जैसे मैं अपनी माँ को जितना प्यार करता हूँ उसी में भारतीय जनता पार्टी से भी प्यार करता था। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से, उसके आदर्शों से न मैं आज अलग हूँ न इससे पहले अलग था। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो 4-5 लोग जिसको हम हाईकमान कहते हैं, ये 4-5 लोगों की ये पार्टी नहीं हो सकती। जितनी पार्टी मेरी है उतनी ही पार्टी उस हाईकमान की भी है। इसलिए 5 लोग किसी चीज़ को फैसले को कर देंगे, उस फैसले को न कोई कार्यकर्ता उसको न स्वीकार करने वाला है, न मैं उसको स्वीकार करूँगा। मेरी लड़ाई ये है। आगे की रणनीति आपकी क्या है? सुनने में आया है, आपके कई बार प्रचार देखे हैं, अखबारों के माध्यम से जानकारी हुई है, आप यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी बन रहे हैं और 1-2 दिन बाद ही आप नॉमिनेशन कर देंगे। क्या ये पक्की बात है, सही खबर है? बिल्कुल सही खबर है। मैं परसों 27 तारीख को अपना नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। मैं नॉमिनेशन करूँगा। मेरी आज के दिन में भी 14-15 टीमें पूरे गांव के अंदर जा रही हैं। हमने पूरा सर्वे भी, मतलब सर्वे इस आधार का करा है कि भाई आज तक मैं पार्टी के रूप में मैंने काम किया, वो पार्टी कैडर के साथ मैं चिपक के चला। मैंने निर्दलीय की तैयारी कभी नहीं करी। मैंने अपने पृथक से कोई ग्रुप नहीं बनाया। मैंने पृथक से अलग कोई अपना संगठन खड़ा नहीं किया। लेकिन कुछ एक जो लोगों का एक व्यक्तिगत समर्थन के लोग होते हैं वो, और पार्टी के बूथ अध्यक्ष हों, पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो रहना तो चाहते हैं, जो पार्टी के साथ तो दिखेंगे लेकिन अंदर खाने उनके दिल में भी वो आहत हैं और उनकी इच्छा यही है कि आप लड़िए। अब 2 भाजपा है द्वारहाट विधानसभा में, 2 भाजपा लड़ रही है। एक भाजपा तो वो है जिसको हाईकमान ने तय किया है, एक भाजपा वो है जिसको इस क्षेत्र के कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के पदाधिकारी तय करेंगे, वो मैं हूँ। क्या 2 भाजपा यहाँ होने पर क्या नुकसान नहीं हो सकता? क्या सीट यहाँ से भाजपा के हाथ से जा रही है, नहीं जा रही है, बताइए। देखिए, भाजपा के हाथ से ये सीट नहीं जाएगी। वो हाईकमान ने जो फैसला किया है वो वाली सीट तो जा रही है, उसकी तो स्थान 4थे स्थान पर है। लेकिन इस सीट को मैं विजयी होऊंगा। जो यहाँ के हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो तमाम सारे लोग एक तरफ को मोड़ बना करके, एक तरफ को सारी व्यवस्था, पूरे जन समर्थन को एक तरफ को करके, मुझे जो लगता है, जो मुझे दिखता है कि मैं निश्चित रूप से इस विधानसभा सीट को जीतने जा रहा हूँ। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ कैलाश भट्ट, जो अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दमखम दिखाएंगे और इस सीट को जीतने का पूरा प्रयत्न करेंगे। देखते रहिए BP न्यूज़। नमस्कार। Nissan Magnite.